एक युवक लखनऊ रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन की इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर अचानक उसके 9 साल पहले तलाकशुदा पत्नी पर पड़ता है तो वह हैरान हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, उस युवक का नाम सूरज रहता है और उस युवक की पत्नी का नाम प्रिया रहता है। आइए दोस्तों, इस कहानी को आप सभी के बीच रूबरू सुनाता हूँ और कसम से कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, जब अपनी पत्नी को वो देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है। उसका पीछा करने लगता है कि आखिर प्रिया यहाँ कैसे और किसके साथ और वह कहाँ जा रही है। अभी वह देखता है कि प्रिया स्लीपर कोच वाले डब्बे में जा रही है, जबकि सूरज का सीट एसी कोच वाले डब्बे में होता है। लेकिन वह प्रिया के बारे में पता लगाने के चक्कर में वह भी उसी डब्बे में चला जाता है जिस डब्बे में प्रिया जाती है और प्रिया के सीट के पीछे पास में खड़ा हो जाता है। तभी अपना सामान प्रिया के सीट के ऊपर रखने लगता है तो प्रिया मना कर देती है, लेकिन जब वह पीछे से आगे होता है तो प्रिया पहचान लेती है और वह देखकर हैरान हो जाती है। फिर दोनों आपस में बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बोले कौन? तभी सूरज बोल पड़ता है, तुम कहाँ जा रही हो और यहाँ कैसे? प्रिया बोलती है, मैं अपने सहेली के पास दिल्ली अपनी शादी के लिए लड़का देखने जा रही हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? सूरज बोलता है, मैं तो गांव छोड़कर अब दिल्ली रहता हूँ और कुछ काम की वजह से ही लखनऊ आया था तो अब वापस दिल्ली जा रहा हूँ। फिर सूरज बोलता है, तुम अभी तक शादी नहीं की जो लड़का देखने के लिए दिल्ली जा रही हो? प्रिया बोलती है, नहीं। फिर प्रिया आके पूछ ही लेती है कि आपकी शादी हो गई है क्या? सूरज बोलता है, नहीं, अभी मैं भी शादी नहीं किया हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी इतनी लंबी है तो अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर प्रिया घर के बारे में पूछने लगती है, कहती है, मम्मी पापा और आपकी छोटी बहन कैसी है? तो सूरज बोलता है, सब ठीक है, तुम्हारे जाने के 2 साल बाद ही छोटी बहन का शादी हो गया, उसका भी जीवन अच्छा खासा चल रहा है। तभी बातों बातों में समय ढेर हो जाता है और खाना खाने का समय हो जाता है। तो प्रिया खाना खाने लगती है और बोलती है, आओ आप भी खा लो खाना, लेकिन सूरज मना कर देता है। प्रिया बोलती है कि आपका तो पीने का समय हो रहा है, फिर खाना कैसे खाओगे? सूरज बोलता है, नहीं, मैं अब नहीं पीता। लेकिन प्रिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। प्रिया बोलती है, सच में आप नहीं पीते? सूरज बोलता है, नहीं, मैं सच में नहीं पीता। अब प्रिया उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है। अभी रात ज्यादा हो जाती है तो प्रिया अपने बैग से चादर निकालकर ओढ़ने लगती है, क्योंकि ठंडक का मौसम था और ठंड लग रही थी। सूरज के पास कोई चादर नहीं होता है क्योंकि उसका डब्बा तो एसी वाले कोच में था और वहाँ चादर, तकिया, बिस्तर फ्री में मिलता है। लेकिन अचानक से प्रिया को देखने के बाद स्लीपर डब्बे में आ गया था तो प्रिया बोलती है, आओ आप भी चादर साथ में ओढ़ लो। फिर सूरज बोलता है कि मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन प्रिया के बार बार बोलने पर सूरज चादर ओढ़ लेता है और सुबह हो जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाता है। अब प्रिया अपने सहेली का इंतजार करने लगती है। तभी सूरज बोलता है, चलो दिल्ली में तुम कहाँ जा रही हो, मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। प्रिया बोलती है, नहीं, मेरी सहेली आ रही है। फिर सूरज चला जाता है और थोड़ी ही देर में प्रिया की सहेली आ जाती है और प्रिया को लेकर अपने साथ अपने कमरे पर चली जाती है। अगले दिन सूरज अपने कंपनी निकल जाता है। दरअसल जिस कंपनी में प्रिया की सहेली जॉब करती थी उसी कंपनी में सूरज प्रिया के सहेली का बॉस रहता है और प्रिया की सहेली उसी बॉस सूरज से ही शादी की बात की थी। प्रिया की सहेली प्रिया को लेकर सूरज की कंपनी पहुंच जाती है और अपने बॉस सूरज के पास जाती है और बोलती है कि जिस लड़की को सर आपको मिलने के लिए बोली थी वो लड़की आ चुकी है। सूरज बोलता है, कहाँ है? फिर प्रिया अपनी सहेली के पीछे आ जाती है तो सूरज बोलता है, तुम? फिर प्रिया की सहेली बोलती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? सूरज बोलता है कि तुम बोली थी कि लड़की कुंवारी है, लेकिन ये तो शादीशुदा है, लेकिन तुम इन्हें नहीं बताई हो कि मैं भी शादीशुदा हूँ। प्रिया की सहेली बोलती है कि नहीं सर, मैं इतनी झूठी लड़की नहीं हूँ कि आपको भी मैं बता दूं कि आपका शादी नहीं हुआ है। लेकिन प्रिया की सहेली पूछ लेती है, सर आप इन्हें कैसे जानते हैं? तो सूरज बोलता है, जिस लड़की को तुम लेकर आए हो दरअसल वह मेरी तलाकशुदा वाली पत्नी है। यह बात सुनकर प्रिया की सहेली हैरान हो जाती है। फिर प्रिया और सूरज एक दूसरे को देखने लगते हैं और गले लिपट कर रोने लगते हैं
और सूरज बोलता है कि तुम यहाँ कंपनी में किसी से भी पूछ लो कि मैं दारू पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ, लेकिन प्रिया बोलती है अब किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सूरज क्या करता है, प्रिया को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। उसके मम्मी पापा यह देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो भी रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी लक्ष्मी फिर से वापस आ गई। अब सूरज भी और प्रिया दोनों साथ में आराम से प्रेम से रहने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं दोनों और अपना जीवन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा। और दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब मेरा यही हुआ, आप सभी को जागरूक करना कि आप लोग किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को ऐसे इसी तरह बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।